इसको अमन कहा जाता है। ये है असल अमन कि अगर काफिर हमला कर दिया, कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते हो गए। भारत चढ़ाई करने की धमकियां दे जा रही है, हमने तो नहीं दी। हम तो अपने असल इस्लाम पे हैं। हाँ, ये होना चाहिए अगर वो चढ़ाई कर दे तो फिर जितने एटम बम और मिसाइल बना रखे हैं सब मार दे। बस ये है इस्लाम, इसको अमन कहते हैं। सब मार देंगे तो पूरे हिंदुस्तान में अमन हो जाएगा, सब के सब चला दो तमाम। लेकिन जब काफिर हम पर हमला करते हैं, अब जब तक वो हमला नहीं करेंगे हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पहल करेंगे इस्लाम की इजाजत नहीं। हालांकि इसमें भी कई शिके हैं, कई नजरियात हैं कि हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में लगे रहे, हमेशा मुसलमानों को तकलीफ और दुख में रखा है इन लोगों ने बराबर रखा है। हमारी तरफ से कभी कुछ सुना, कभी हमने किसी हिंदू को दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, हमने अपने मुल्क में हमने हिंदुओं को कभी सताया हो, कभी ऐसा हुआ? हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क अपने मुल्क में भी मुसलमानों पर जुल्म करता है, हमारे मुल्क में भी मुसलमानों पर। हमारा जो मुल्क है ये, इसका अक्सर हिस्सा जो है वो सिंध पर मुश्तमिल है। अगरचे कि वो बंटवारे के बाद वो सिंध जो है मुख्तसर सा रह गया, वरना सिंध आगे तक हमारा हिस्से है में सिंध की जो है रकबा, सिंध का रकबा जो है वो ज्यादा है। क्यों समझे पाकिस्तान सिंध है, हिंदुस्तान हिंद है, इंडिया हिंद है। हदीस मुबारक है खराब सिंधी मिनल हिंद। ये हदीस सुना रहा हूं आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में। खराब सिंधी मिनल हिंद, खराबुल हिंदी मिनल सीन। सीन कहते हैं अरबी में चीन को। खराब सिंध, सिंध को खराब करेगा, तबाह करेगा, बर्बाद करेगा इसको मिनल हिंद। सिंध तबाह होगा हिंद के जरिए। आप सुन रहे हैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? हदीस क्या बोल रही है? सिंध तबाह होगा हिंद के हाथों। इसीलिए तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें आए दिन जो है हमले की धमकियां दे रहे हैं। हदीस में मौजूद है खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद को तबाह करने वाला है, सिंध को तबाह करने वाला हिंद होगा। हिंदुस्तान सिंध को तबाह करेगा। लेकिन हदीस का अगला हिस्सा है खराबुल हिंदी मिन सीन, और हिंद को तबाह करने वाला चीन होगा। हिंद तबाह होगा चीन के जरिए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी तबाही हमारे सरों पर मंडरा रही है, लेकिन हमें फिक्र नहीं है, हम गौर और फिक्र नहीं करते। तदब्बुर से हम दूर हैं, और जिन काफिरों से हम यारियां लगाते फिर रहे, दोस्तियां लगाते फिर रहे, जिनके साथ हम लेन देन करते, जिनसे भीख मांगते रहते हैं, हम आए दिन कष्टों लेके जिनके आगे एक एक अरब डॉलर की भीख मांगते हैं, हम उनसे भीख मांग के भी हम अपनी चीजें बेच देते हैं। सोचिए आप किस तरफ हम जा रहे हैं, उन पे हम भरोसा कर रहे हैं। बगैर भीख मांगे मुल्क चल सकता है अगर मुल्क का निजाम दुरुस्त हो जाए, बगैर भीख मांगे। लेकिन भीख मांगने की चूंकि आदत पड़ गई है हमको, तो इसलिए भीख मांगने की आदत की वजह से अपने मुल्क को दुरुस्त नहीं कर सकते। हम भीख मांगेंगे, भिखारी बनेंगे। अब भीख किससे मांग रहे हैं? पता भीख किससे मांग रहे हैं? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। उनसे जिनके बारे में कुरान ने मोहर लगा दी कि ये कभी तुम्हारे हक में नहीं हो सकते, तुम पे बिलीव नहीं करते, ये यकीन नहीं ला सकते, ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। और हम सारी चीजों में बिलीव कर लेते हैं। जब टेबल टॉक पे बैठेंगे तो उन्हीं की सारी बातें मानेंगे। आज तक कभी हमने अपनी भी मनवाई है?
तो तबाही हमारे सर पे खड़ी है। ये अलग बात है कि अभी फिलहाल तो मस्ती मजाक हो रहा है, अभी सरहदों पर फिलहाल मस्ती मजाक है, लेकिन तबाही सर पे है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तबाही को, क्योंकि एक वाक्य होना उसके बाद गड़बड़ शुरू हो जानी। ये काफिर